वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th का जो सीबीएसई और आईसीएसई टर्म 2 का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है साइंस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं होमोलोजस सीरीज। तो आज मैं इसका पूरा रिसर्च करेंगे हम सभी यानी आप और हम दोनों लोग मिलकर इस पर रिसर्च करेंगे और आपको बता दिए कि इससे बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि होमोलोजस सीरीज क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या आप लोग तैयार है या स्टार्ट करें? बोलिए यस सर, स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करें होमोलोजियस सीरीज क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। अब होमो का मतलब सेम होता है तो इसमें क्या होता है, एक तरह का ये सीक्वेंस, ऐसा कंपाउंड का सीक्वेंस है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक मेंबर जो होता है कंपाउंड का ये सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप के द्वारा बदलता रहता है, जो मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा। मैंने ये बताया कि देखिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह सीक्वेंस है कंपाउंड का जिसमें क्या होता है फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। और सीरीज का प्रत्येक मेंबर जो होते हैं वो क्या होता है, या तो ब्रांच भी हो सकता है या अनब्रांच। ब्रांच माने क्या होता है, सीधे ब्रांच। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, देखिए इधर अगर ये सीधे आपका है, देख रहे हैं ना एकदम सीधा। ऑन ब्रांच माने क्या है कि सीधा जा रहा है और एक और ऊपर नीचे क्या हो गया, टहनी लग गया। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये सीधे जा रहा है तो ये तो ब्रांच हो गया। अगर मान लीजिए बीच में से टहनी निकल गया तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन ब्रांच बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए इधर अब यहाँ ध्यान दीजिए, हर जो मेंबर्स होते हैं उस सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप के द्वारा चेंज होते रहते हैं। आपको मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा, एकदम सटीक समझ में आएगा। तो देखिए अब तो यह हमने होमोलोजियस सीरीज के बारे में बता दिया। देखिए होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो आइए अब इसका कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। अभी एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आएगा। देखिए पहला नंबर ये बोलता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोजियस सीरीज से उसमें क्या होता है कि जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है, यानी कि जनरल फार्मूला इसमें बदलाव नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जनरल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए इधर होमोलोजियस सीरीज मैं बता दूं कि मैंने जो फंक्शनल ग्रुप बताया है, ठीक है, क्लास 10 का पूरा डिटेल में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो बताया है वही आपका होमोलोजियस सीरीज है। देखिए पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन, चौथा है एल्केनॉल्स, पांचवा है आपका एल्केनोइक एसिड और 6 नंबर है एल्केनॉल्स होता है। इसी तरह एल्केनोन हो जाएगा इसी तरह। तो जब एल्केन की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला देखिए क्या होता है, CnH2n+2। यंग का मतलब क्या होता है, इसमें यंग का मतलब इसमें आएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें ध्यान दीजिए एल्कीन में क्या होता है, हाँ, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा फंक्शनल ग्रुप में। एल्कीन में देखिए, एल्कीन में क्या होता है CnH2n और कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। यन बराबर यहां से क्या स्टार्ट करेंगे 2 3 4, एक एक एग्जांपल बताएंगे, घबराइए मत। एल्काइन है तो एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहां भी यन बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह एल्केनॉल्स होता है तो एल्केनॉल्स का फार्मूला क्या होता है CnH2n+1 और OH। देखिए OH आएगा तो ये जनरल आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH है। यन बराबर यहां पर क्या होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह अब एल्केनोइक एसिड,
तो एल्कोनोइक एसिड का जनरल जो फार्मूला होता है CnH2n + 1 COOH। तो COOH होता है, तो यहां पर आपका n बराबर क्या होगा, n बराबर 1 होगा, कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, n बराबर क्या होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब मैं जैसे बताऊंगा समझिएगा। देखिए इधर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन यहां पर ये पूछता है, अगर मान लीजिए हम पूछे यहां पर एल्केन का, तो एल्केन का पूछता है कि राइट द, ध्यान से सुनिएगा, राइट द फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन एंड आल्सो ड्रा द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी ड्रा करने के लिए कहता है। तो आपको करना क्या है कि जनरल फार्मूला रख के, अगर फर्स्ट मेंबर कहेगा तो n बराबर 1 होगा, सेकेंड मेंबर कहेगा तो n बराबर 2 पुट करेंगे, थर्ड मेंबर कहेगा तो n बराबर 3 करेंगे। ये क्लियर हो गया। आइए एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर का। तो देखिए n बराबर 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा C1H2 × 1 + 2, यही होता है ना। और यहां पर क्या होगा, यही आपका जनरल फार्मूला होता है। तो यहां पर क्या बनेगा C1 और दू दू 4 होला, देखा लो बाबू। तो कार्बन, ये देखो तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसमें क्या लगता है, सफिक्स नेम में क्या लगेला, ANE लगेला, क्या लगेला ANE। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा। समझ में आ गया। इसी तरह आप n बराबर 2 ले सकती हैं। तो n बराबर अगर हम 2 ले लें तो n बराबर 2 यहां पर देखिए, तो क्या होगा C2, क्या होगा C2H2 × 2 + 2। तो C2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 6। तो ये स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा ना। देखो 5 6 7 और ये 8, हर कार्बन का 8 टेक कंप्लीट होना चाहिए, तो अभी जाकर वो स्टेबल होगा। तब देखिए 5 6 7 और ये 8। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो यही तुम्हारा पूछता है। फर्स्ट मेंबर पूछेगा तो 1 लिखोगे, सेकेंड मेंबर पूछेगा तो 2 लिखोगे, थर्ड मेंबर होगा तो 3 पूछेगा तो 3 पुट करोगे, ठीक है। आप देखो, तो अब तो ये हो गया तुम्हारा इसका। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पर ये हो गया। अब सब देखो इधर एल्कीन का, तो एल्कीन का जनरल सफिक्स नेम क्या होता है, ENE होता है। अब देख बाबू, n बराबर 1 रखेंगे ना, तो ध्यान से सुनना, n बराबर जब 1 रखेंगे तो संभव नहीं होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। n बराबर 1 रखें तो जो कंपाउंड बनेगा वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। आओ चेक करते हैं। देखो n बराबर 1 के लिए पुट करो, तो n बराबर 1 पुट करेंगे तो देखो क्या होता है C1, फार्मूला क्या होता है C1H2 × 1। तो देखे नहीं, यही होता है ना। अब यहां पर देख, तो C1 हो यही और 2 हाइड्रोजन, तो देखो इधर 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का, बताओ ये बताओ 5 6 हो गया। लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़कर 8 टेक कंप्लीट करेगा। कोई यहाँ पर एटम तो है नहीं, यहाँ पर कोई एटम है नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। अब ध्यान दो, तो अब प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना। अब तो ये नहीं हुआ, तो इसमें पहला मेंबर कौन होगा, तो ध्यान देना, पहला मेंबर जब कहेगा एल्कीन में तो n बराबर 2 लेंगे, दूसरा मेंबर कहेगा तो n बराबर 3 लेंगे, तीसरा मेंबर कहेगा तो n बराबर क्या कहेंगे 4 लेंगे। बात समझ में आ गया। और जबकि इसमें 1 2 3 से स्टार्ट है, तो पहला फर्स्ट मेंबर 1 ले रहे थे। अब ले लो n बराबर 2, देख लो तो 2 लेंगे तो क्या हुई, देखो C2, ये फर्स्ट मेंबर है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट मेंबर। देखो इधर सफिक्स नेम में ENE लगता है। अब देखो C2 और 2 × 2, तो C2 का हो गई H4, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गई 5 6 7 और ये 8, 5 6 7 और ये 8। तो 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ होगा, और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स नेम में अभी बताया हूं ENE लगेगा।
इसी तरह सेकेंड मेंबर कहेगा तो यन बराबर क्या करोगे 3 पुट करोगे, थर्ड मेंबर कहेगा तो यन बराबर 4 पुट करेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ एल्काइन वाला देख लीजिए इधर एल्काइन। तो एल्काइन का क्या होता है, अगर हम यन बराबर देखो 1 पुट करें तो ये भी तो नेचर में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अब रही बात फर्स्ट मेंबर कौन होगा, यन बराबर 2 होगा, यन बराबर 3 क्या होगा सेकेंड मेंबर होगा, यन बराबर 4 क्या होगा थर्ड मेंबर होगा। क्योंकि 1 जो पहला यन बराबर जो 1 पुट करते हैं वो आपके नेचर में यानी पृथ्वी पर ना पावल जाएला। जब कंपाउंड होला ऐसे यन बराबर 1 रखला पर रखल जाई उ जो कंपाउंड बनी उ पृथ्वी पर पावल ना जाला। तो यही लिए कहल जाला कि जन यन बराबर दूसरा बा उ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन भइल। समझ में आता ना? अब देखो आवत चेक करतनी यन बराबर 2 रख देनी, देख बाबू तो यन बराबर पहले 1 रख लतनी, चेक कर दतनी, देखो तो यन बराबर 1 रखे तो C1 होई, सफिक्स नेम में क्या लगी YN लगता है, क्या YN। कार्बन कार्बन की भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देख बाबू C1 और ये क्या होता है 2n-2 होता है ना, तो 2 इंटू 1 रखे और -2। देख बाबू 2 में से 2 गया 0, तो क्या ऐसा पॉसिबल बा तो कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड बना दिया जा और कोनो एटम में हाइड्रोजन है ना जुड़ो, बताओ ना किससे अटैक कंप्लीट करेगा, कोई एटम में नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं यन बराबर 2 लेते हैं। तो यन बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो देखो इधर यन बराबर 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो ये फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। ध्यान दिया लो एकदम डिटेल में बताओ तनी, अब वो ये पढ़ाओ तनी जो एग्जाम में आई, समझ में आता ना। तो देखो लो अब ये ध्यान दो लो, तो बाबू यन बराबर क्या करम, तो यहाँ पर अगर हम पुट करें 2 तो C2 और 2 में 2 इंटू 2 -2, देख लो फार्मूला में पुट कर ले रहा हूँ, ठीक है। C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 गल 2, कार्बन कार्बन की भी ट्रिपल बॉन्ड हुई, एगो हाइड्रोजन है जा हुई, एगो हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन के लिए एथ होता है और क्या लगेगा YN लगता है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह आप 3 4 भी रत्तर पुट कर सकते हो, ठीक है। मजा आ रहा है? परदेसी परदेसी जाना नहीं जाना नहीं। चलिए रखिए देखो ये एल्कानॉल्स का, तो देखो यन बराबर 1 पुट कर दो तो फर्स्ट मेंबर होगा, सेकेंड कर पुट करोगे तो सेकेंड मेंबर होगा। तो देखो इधर इसका सफिक्स नेम में क्या लगता है ऑल लगता है। तो देखो इसी तरह आप ऑल लगेगा तो यन बराबर 1 पुट करो। अब एक एक एग्जांपल देते हैं, देखिए तो क्या होगा C1 और H2 इंटू 1 + 1 और OH, तो देखो C1 3 और OH हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर ध्यान दो CH3 और OH हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा सिंगल बॉन्ड हो गई और OH लगा देनी। तो एक कार्बन के लिए मेथ होता है और सिंगल बॉन्ड है तो AN लगेगा ही, और क्या लग जाएगा OL आएगा। तो देख बाबू 2 गो वावेल हुई ना, तो एगो वावेल हटा के अपनी जेब में लेके चल जाइए, ठीक है, अपनी ससुराली। आ देख तो ये ई हट जाए तो OL लग जाएगा, समझ आ गया। इसी तरह देखो इधर अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये क्या है। तो देखो अगर बात करें ये एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, जब यन बराबर 0 आएगा तो ध्यान देना वो पहला मेंबर आएगा, जब यन बराबर 1 आएगा तो दूसरा मेंबर आएगा। काहे होगा सुन लो एग्जांपल समझो बाबू रे, देख यन बराबर 0 रखे तो ही 0 होई, देखे ने यन बराबर अगर 0 रखतनी तो वो पहला मेंबर हुई, काहे हुई समझ लो, फर्स्ट मेंबर हुई, समझना इधर फर्स्ट मेंबर होगा। देखो इधर C1 हो गया, H2 इंटू 1 + 1 हो गया, COOH हो गया। अब सुनिए इधर यन बराबर 0 रख ले, नहीं तो 0 पुट कर, ये देख 0 हुई। अब देख बाबू
कार्बन 0 हो गई, हाँ हाइड्रोजन भी हमें 2 में 0 के क्रम से 0 हुई और एक वो हाइड्रोजन हुई तो H हो गई और COH। दे बाबू 0 रखनी है तभी भी एगो कार्बन आया है कि नहीं आया है। इसी तरह n बराबर 1 रखेंगे तो एगो कार्बन ही आएगा, एगो कार्बन ही होगा, तो वो सेकेंड मेंबर होगा। क्या होगा? सेकेंड मेंबर। तो ये ध्यान दो, ये तुम्हारा फर्स्ट मेंबर है n बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर HCOH। देखो यही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। तो एग्जाम में ऐसे ही ये तुम्हारा एल्कोनॉल्स वाला होगा, Al वाला, इसमें भी क्या होगा? n बराबर 0 होगा क्योंकि एक कार्बन एऊ में बा। ठीक बा? तो देखो बेटा, तो इसीलिए ध्यान दो, कार्बन होगा तो n बराबर 0 से, और जहां पॉसिबल नहीं था n बराबर 2 से पहला मेंबर होगा, और जहां पॉसिबल है n बराबर 1 से है। तो समझ में आया? अब देखो, ये तो पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, ध्यान से सुनना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोजियस सीरीज का सेकेंड पोर्शन बता रहा हूं। आर मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, एल्केन हुआ तो एल्केन में ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, क्योंकि ठीक है, तो इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा नहीं बदल रहा है, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मतलब कि उसका एसिडिटी ले लो, चाहे बेसिसिटी ले लो, या कुछ भी ले लो। ठीक है, तो एल्केन का ना एसिडिटी ले लो, चाहे इसका बेसिसिटी ले लो, कुछ भी ले लो, एसिड प्रॉपर्टी चाहे बेसिक प्रॉपर्टी ये बदलेगा नहीं, सिमिलर होगा। उसी तरह एल्कीन का तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप है, ई नहीं आया है, तो इसके लिए चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। यानी साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो एसिड होता है, बेस होता है, वो बदलता नहीं है। उसी तरह एल्काइन ले लो, तो एल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टी चाहे आपका क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या होगा? सेम होगा। अब थर्ड पॉइंट की तरफ देख चलते हैं। देखो इधर, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोजियस सीरीज डिफर बाई CH2। देखो आप समझते हैं, देखो यहां पर समझो, बिफोर और आफ्टर इन ईच मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज। देखिए इधर कैसे CH2 ग्रुप के द्वारा चेंजिंग होता है। देखो इधर कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन, एल्केन वाला मैं दिखा रहा हूं, तो कार्बन कार्बन, देखो इसमें क्या है? कार्बन कार्बन की चेंजिंग हुआ है, और कितना हाइड्रोजन की चेंजिंग हुआ है? 2 हाइड्रोजन की। इसी तरह इसमें देखोगे तो एक कार्बन की चेंजिंग हुआ है और 2 हाइड्रोजन की चेंजिंग हुआ है कि नहीं? अब देखो, यहां से यहां आओ और यहां से यहां आओ, चाहे यहां से यहां जाओ, चाहे यहां से यहां जाओ, देखो C3 है तो C2 हुआ है, ये 8 है तो H6 हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी हुआ है और 1 कार्बन की कमी हुआ है। यानी डिफर देखोगे CH2 भी हुआ है। इसी तरह इसमें देखो, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी डिफरेंट कितने का है? CH2 का। इसी तरह C4 से C3 आएंगे तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। इसी तरह एल्काइन वाले में देख लो, C2 से C3, C3 से C4, तो देखो यहां पर क्या हुआ? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। समझ में आ गया? अब देखो, अब ये तो तुम्हारा हो गया थर्ड पॉइंट था, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? 40 यूनिट मासेस इन ईच मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज। देखिए जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोजियस सीरीज का, हर एक मेंबर में चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है। देखो देखो CH4 है
कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 4, तो कितना हुआ 16 हुआ। देखो इसका देखो, कार्बन का 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन का 6, तो 24 6 30, कितने का डिफरेंस हुआ 14। इसमें भी देखो एल्कीन वाला में देखो इधर, कार्बन का 12 दूनी 24 और 4 28 हुआ। इसमें देखो 12 3 36 और 36 और हाइड्रोजन का 6, तो 40 हुआ। इसमें भी डिफरेंस 14 का। इसमें भी देखो 12 दूनी 24 और 24 दू 26। इसमें देखो 12 3 36 और 36 से 4 40। तो बताओ इसमें भी देख रहे हो ना 14 14 यूनिट का क्या है डिफरेंट है कि नहीं है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो देखो इधर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ each member in homogeneous series चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन मोलर मास। ध्यान दीजिए, देखो इधर अब रही बात, देखो जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोजेनियस सीरीज में मोलर मास क्या होता है चेंज होता है। चेंज होने का मतलब इंक्रीज होता है। यहां पर क्या लिख सकते हो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो इधर इंक्रीज होता है मोलर मास के, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज होती है। अब रही बात फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ उसकी डेंसिटी से मतलब है, उससे बॉइलिंग पॉइंट से मतलब है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट से मतलब है। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी क्या होता है बढ़ने लगता है। देखो इसका कितना आया 16 आएगा, इसका कितना आएगा 30 आएगा, इसका कितना आएगा 44 आएगा ना। 16 16 का डिफरेंस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होगा आपका भी, इन सब का हर एक मेंबर का क्या होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। तो इस तरह आपका चेंज होता रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।